नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के चतुर्दश पाठ संयुक्त परिवारस्य महत्वम का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पहले पढ़ लिया था, तो अब आज हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्दशः पाठः संयुक्त परिवारस्य महत्वम, यानी संयुक्त परिवार का महत्व और इसका अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में हमें आंसर देना है। प्रश्न क है, गृहे कस्याः मनः न रमते। घर में किसका मन नहीं लगता था। कस्याः है मतलब लड़की का नाम होगा, स्त्रीलिंग में है। तो प्रिया का मन नहीं रमता था, प्रिया का मन नहीं लगता था। एक वर्ड में हमें आंसर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, प्रियायाः। जैसे कस्याः लिखा हुआ है वैसे प्रियायाः, प्रिया का मन नहीं लगता था। प्रश्न ख है, गृहे का एकाकिनी भवति। घर में कौन अकेली होती है। तो प्रिया ही अकेली होती है। तो क्या आ जाएगा, का की जगह एक वर्ड में प्रिया, प्रिया बस लिखेंगे यहाँ पे एक वर्ड में आंसर इसका। प्रश्न ग है, गृह कार्ये का संलग्ना भवति। गृह कार्य में कौन संलग्न होती है, कौन बिजी रहती है, कौन हमेशा क्या होती है, संलग्न होती है। तो जो प्रिया की माँ थी, जो माता थी, वो घर के कार्यों में लगी रहती थी, लीन रहती थी। तो क्या लिखेंगे, प्रियायाः माता, प्रिया की माँ, प्रिया की माता, प्रियायाः माता, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है, प्रियायाः परिवारः कीदृशः। प्रिया का परिवार कैसा है। तो कैसा है, वो न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब एकल परिवार है, जॉइंट फैमिली नहीं है। तो कीदृशः की जगह मतलब एक ही वर्ड में हमें आंसर लिखना है, एकल परिवारः, एकल परिवारः, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवारः। लास्ट क्वेश्चन है एक का, अस्माभिः कस्मिन् परिवारे वसितव्यम। हमें, हम सबको, अस्माभिः कस्मिन् कैसे परिवार में, वसितव्यम रहना चाहिए। हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए। तो हमें जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार जो होता है उसमें रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सुख दुख एक साथ बांट लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम एक साथ शेयर कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवारे। एक वर्ड में इसका आंसर होगा संयुक्त परिवारे। एक पदेन उत्तरत खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। अब हमें फुल सेंटेंस लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, एक या दो वर्ड में आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है। प्रश्न क है, प्रियायाः गृहे के सन्ति। प्रिया के घर में कौन है, कौन कौन है। तो उसके घर में माता थे, पिता और अनुज यानी छोटा भाई हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रियायाः गृहे माता पिता अनुजः च सन्ति। प्रिया के घर में माता पिता और अनुज हैं, उसका छोटा भाई है। प्रियायाः गृहे माता पिता अनुजः च सन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, प्रतीकस्य परिवारे के सन्ति। प्रतीक के परिवार में कौन है। अब प्रिया का परिवार जो था वो क्या था, एकल परिवार था, तो इसमें 4 ही लोग हैं। प्रतीक का परिवार जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, तो उसके देखिए उसके परिवार में कौन कौन है। प्रतीकस्य परिवारे पितामह, दादाजी मतलब पितामही दादी, पितृव्यः चाचा, पितृव्या चाची, पितृव्य पुत्रः चाचा का बेटा, पितृव्य पुत्री और चाची की बेटी हैं, च सन्ति। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा, प्रतीकस्य परिवारे पितामह पितामही पितृव्यः पितृव्या पितृव्य पुत्रः पितृव्य पुत्री च सन्ति। इतने सारे लोग हैं उसके जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन, प्रतीकः केन सह क्रीडति। प्रतीक किसके साथ खेलता है। तो उसके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ वो खेलता है। तो प्रतीकः अग्रजयः मतलब बड़ा भाई, अनुजेन छोटा भाई के साथ खेलता है। तो प्रतीकः अग्रजयः अनुजेन सह क्रीडति। प्रतीकः अग्रजयः अनुजेन सह क्रीडति। प्रश्न घ है, अस्माकं प्रगति ही केन भवति। हमारी प्रगति जो होती है वो कैसे होती है, किसके द्वारा होती है। तो संयुक्त परिवार के द्वारा हमारी जो होती है प्रगति होती है।
तो लिखेंगे हम इसका फुल सेंटेंस में, अस्माकं प्रगति ही संयुक्त परिवारेण भवति। संयुक्त परिवार में क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं तो उसी में हमारी क्या होती है, प्रगति होती है, जब हम सब लोगों के साथ रहते हैं। अस्माकं प्रगति ही संयुक्त परिवारेण भवति, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 का, प्रिया पितरम किम वदिष्यति। प्रिया जो है वो अपने पिता को क्या बोलेगी, वदिष्यति क्या बोलेगी, क्या कहेगी, तो वो क्या बोलती है कि मैं क्या कहूंगी कि अपने परिवार के सदस्य जो हैं वो इधर उधर जो रहते हैं उनको लाने के लिए कहेगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, प्रिया पितरम परिवार सदस्यान आनेतुम वदिष्यति, लाने के लिए कहेगी। प्रिया पितरम परिवार सदस्यान आनेतुम वदिष्यति, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 2 भी खत्म हो गया। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन फ्रेम करने हैं हमें। तो पहला जो है यहाँ पे सेंटेंस वो दिया हुआ है, गृहे मम मनः न रमते, घर में मेरा मन नहीं लगता है। तो घर में मेरा क्या नहीं लगता है, मन की जगह क्या हो जाएगा, क्या नहीं लगता है, तो कह हो जाएगा। गृहे मम कह न रमते, क्वेश्चन मार्क साथ में जरूर लगाना है और हमेशा प्रश्न निर्माण आपको फुल सेंटेंस में ही करना है, एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना है। क्वेश्चन कभी भी एक शब्द में, एक वर्ड में नहीं होता है, फुल सेंटेंस में ही लिखना है हमेशा। गृहे मम कह न रमते, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। दूसरा है, पिता पूर्ण दिनम कार्यालय भवति। पिता पूरा दिन, सारा दिन कार्यालय में होते हैं। तो पिता पूरा दिन कहाँ होते हैं, कहाँ की संस्कृत कुत्र, सप्तमी विभक्ति है कार्यालय में तो कुत्र आ जाएगा, जगह के लिए है तो जगह के लिए हमेशा हम कुत्र यूज करते हैं। कुत्र कहाँ होते हैं, तो कार्यालय में होते हैं। तो पिता पूर्ण दिनम कुत्र भवति, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवारे बहवः जना भवन्ति। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे कौन होते हैं या क्या होते हैं, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, के। संयुक्त परिवारे बहवः के भवन्ति, बहुत सारे कौन होते हैं, तो लोग होते हैं, के भवन्ति। नेक्स्ट है घ, पितामह अस्मान बोध्यति। पितामह दादाजी हम सबको समझाते हैं। तो दादाजी किसको समझाते हैं, द्वितीय विभक्ति कान। पितामह कान बोध्यति, क्वेश्चन मार्क। पितामह कान बोध्यति, ये इसका प्रश्न निर्माण होगा। लास्ट है, अहम पितरम वदिष्यामि, मैं पिता को बोलूंगी या बोलूंगा। तो मैं किसको बोलूंगी, क्या हो जाएगा, कम, पितरम की जगह कम। द्वितीय विभक्ति है ये भी, अहम कम वदिष्यामि, अहम कम वदिष्यामि, साथ में क्वेश्चन मार्क। प्रश्न निर्माण है आपका यहाँ पे खत्म हुआ। प्रश्न 4 है, अधोलिखित पदानाम विभक्ति ही वचनम च लिखित। हमें सिर्फ विभक्ति और वचन लिखना है, इसमें मूल शब्द हमसे नहीं पूछा है तो हम नहीं लिखेंगे, विभक्ति और वचन लिखेंगे। तो देखते हैं पद क्या क्या है। पहला है यहाँ पे पितरम। तो पितरम जो है मैंने ऊपर भी बताया आपको, विभक्ति इसमें द्वितीय है और वचन एक वचन है। तो द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। पितृ शब्द है, वैसे इसमें पूछा नहीं है, पितृ मूल शब्द है इसमें। तो द्वितीय विभक्ति और एक वचन। ख है असमान। असमान में विभक्ति है आपकी द्वितीय और ये बहुवचन है, हम सबको। द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, असमान में द्वितीय विभक्ति आ गई, बहुवचन। तीसरा आपका पद है कार्यालय। कार्यालय भी मैंने बताया आपको सप्तमी विभक्ति, कार्यालय में सप्तमी विभक्ति और ये एक वचन है। कार्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन। अग्रजया, अग्रजया क्या होता है, बड़ा भाई, तृतीय विभक्ति और ये एक वचन है, ये भी तृतीय विभक्ति और एक वचन। परिवारे, परिवारे सप्तमी विभक्ति और ये भी एक वचन है, परिवारे परिवार में, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। प्रश्न 4 खत्म हुआ। प्रश्न 5 है, अधोलिखित वाक्यम कहा कम कथयति। मतलब जो नीचे इन्होंने वाक्य लिखे हैं वो किसने किसको कहे हैं। तो ये वाक्य जिसने भी कहे हैं उसका कह
के नीचे लिखेंगे और कम किसको कहे हैं, जिसको भी कहे हैं उसका नाम उसके नीचे लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे वाक्य है आपका, गृहे मम मनः न रमते। ये कौन बोलता है, प्रिया बोलती है। और किसको बोलती है, भव्या को बोलती है। तो हम क्या लिखेंगे, कह की जगह प्रिया और कम की जगह भव्याम। प्रिया भव्या को बोलती है। दूसरा है आपका वाक्य, अधुना भवत्याः समस्या ज्ञाता। अब तुम्हारी समस्या समझ में आई। तो ये प्रतीक ने कहा था प्रिया को, तो क्या जाएगा, प्रतीकः प्रियाम। प्रतीकः प्रियाम, प्रतीक ने प्रिया को। प्रश्न थर्ड जो है आपका वाक्य वो है, संयुक्त परिवारे बहवा जना भवन्ति। जनः आएगा यहाँ पे, विसर्ग भी आएगी, जनः भवन्ति। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये प्रतीक ने भव्या को कहा था, तो प्रतीकः भव्याम। प्रतीकः भव्याम हो जाएगा यहाँ पे। अतएव नेक्स्ट है, अतएव भवती कष्टम अनुभवती। इसलिए आप कष्ट अनुभव करती हैं। तो ये भव्या ने प्रिया को कहा था, तो भव्या प्रियाम। भव्या प्रियाम, भव्या ने प्रिया को। लास्ट है, संयुक्त परिवारे एव वसितव्यम। संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। ये शुभम बोलता है प्रतीक को, तो शुभमः प्रतीकम। शुभमः प्रतीकम इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 भी यहाँ पे आपका खत्म हो गया। प्रश्न 6 है, मंजूषायाम दत्तई अव्ययी रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा है, जो आपको बॉक्स है, उसमें उन्होंने अव्यय दिए हुए हैं। अव्यय क्या होते हैं, जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। पुरुष लिंग वचन के अकॉर्डिंग उनका रूप कभी नहीं बदलता है। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही उनको यूज किया जाता है। ये आपने पढ़ा है पहले। तो अव्यय दिए हुए हैं उन्होंने बॉक्स में, हमें क्या करना है, उनको फिल करना है ब्लैंक्स में। तो क है, अहम क्रीडितुम डैश न गच्छामि। तो मैं खेलने के लिए कहाँ, बाहर। वही, वही का मतलब होता है बाहर। न गच्छामि नहीं जाता हूँ। अहम क्रीडितुम वही, न गच्छामि पहले में आ जाएगा आपका वही। दूसरा है डैश गृहम चलामः, घर चलते हैं। अब अधुना, तो अधुना का मतलब होता है अब घर चलते हैं। अधुना गृहम चलामः, अधुना भर देंगे दूसरे में, अधुना गृहम चलामः इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, अहम मित्रैः डैश क्रीडितुम गच्छामि। मैं मित्रों के साथ, साथ की संस्कृत सह, क्रीडितुम गच्छामि थर्ड में आएगा सह। अहम मित्रैः सह क्रीडितुम गच्छामि। घ है डैश मम परिवारे मम पितामह पितामही पितृव्या च संति। यथा जैसे, जैसे मेरे परिवार में मेरे दादा दादी और चाचा हैं। यथा आ जाएगा घ में, यथा। यथा का मतलब होता है जैसे। लास्ट है अहम डैश चलिष्यामि, एक ही बच गया, मैं भी चलूंगा। तो क्या हो जाएगा, अहम अपि, भी का मतलब अपि का मतलब होता है भी। तो अहम अपि चलिष्यामि। तो यहाँ पे जो है आपका ये अभ्यास कार्य खत्म होता है।